हेलो विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शोभा कमल मीना, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज का अपना अध्ययन टॉपिक है वो है सिलोम अर्थात बॉडी कैविटी। सिलोम या बॉडी कैविटी को परिभाषित करने के लिए शरीर के अंदर यदि बात करें तो सिलोम की डिफाइन जब तक नहीं होगा जब तक जंतु ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं हो जाएंगे, अर्थात ट्रिप्लोब्लास्टिक हो, उसका ओरिजिन मेसोडर्म से हो और एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच में किसी भी तरह का कोई कनेक्टिविटी नहीं हो। इस तरह की स्थिति जो होती है उसको हम बॉडी सिलोम की बात करते हैं। बॉडी सिलोम को 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। वन इज एसिलोम अर्थात ए मीन्स एब्सेंट, सिलोम यानी बॉडी कैविटी। और इस तरह के जो जंतु होते हैं या इसमें जो जंतु रखे जाते हैं उनको एसिलोमेट कहते हैं। नेक्स्ट इज, और इसमें जो शामिल करते हैं वह है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। नेक्स्ट जो डिवाइड होगा वह है सूडोसिलोम अर्थात इस समूह में जो भी जंतु आते हैं उनको सबको सूडोसिलोमेट कहते हैं। उदाहरण के रूप में एसके हेल्मिन्थेस के सदस्य इसमें शामिल करते हैं। सूडो का मतलब होता है फाल्स और सिलोम का मतलब है बॉडी कैविटी और एट का मतलब होता है रखने वाले, अर्थात इसमें वो जंतु रखे जाते हैं जिसके अंदर फाल्स प्रकार की देह गुहा पाई जाती है। नेक्स्ट जो आता है उसको कहेंगे ट्रूसिलोम। ट्रूसिलोम में आने वाले सभी जंतु को सिलोमेट जंतु कहा जाता है। ट्रूसिलोम को 2 भागों में बांटते हैं। वन इज साइजोसिलोम और सेकंड इज एंट्रोसिलोम। साइजोसिलोम में जो सम्मिलित होने वाले जंतु को साइजोसिलोमेट कहेंगे और एंट्रोसिलोम में जो शामिल होने वाले जंतु को एंट्रोसिलोमेट कहेंगे। उदाहरण हम दोनों का आगे देंगे। सबसे पहले बात करते हैं एसिलोम या एसिलोमेटा की। एसिलोम या एसिलोमेट्स जंतु का जो बॉडी कैविटी या सिलोम है उसका अभाव होता है। बॉडी वॉल एंड डाइजेस्टिव कैविटी के मध्य का जो भाग है वह इन जंतुओं में मेसेनकाइमल टिश्यूज के द्वारा भरा होता है, अर्थात बॉडी वॉल व डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव कैविटी के बीच में किसी भी तरह का कोई स्पेस नहीं होता। मेसेनकाइमल एक मेसोडर्म सेल्स का अविभाजित स्टेज है जिसके आगे अन्य अंग तंत्र बनाने में कोई भूमिका नहीं होती। डाइजेस्टिव कैविटी में
एनस का अभाव होता है और असिलोमेट्स या असिलोम में हम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीज के जंतु को सम्मिलित करते हैं। अब बात करते हैं सूडोसिलोम या सूडोसिलोमेटा की। सूडोसिलोमेट्स में बॉडी वॉल एवं डाइजेस्टिव कैविटी के जो मध्य में कई स्थानों पर मेसोडर्म के तंतु मौजूद होते हैं, अर्थात बीच में बॉडी वॉल व डाइजेस्टिव कैविटी आपस में फाइबर्स के द्वारा बंधी होती है। मेसोडर्म बॉडी कैविटी के कुछ विशिष्ट भागों में ही सीमित रहती है। एलिमेंट्री कैनाल में माउथ एवं एनस सुस्पष्ट होते हैं और इसके अंदर हम फाइलम एस्केहेल्मिन्थीज या निमेटोड्स को सम्मिलित किए जाते हैं। अब बात आती है ट्रूसिलोम की या ट्रूसिलोमेट की। तो ट्रूसिलोम में यह कैविटी को जो मेसोडर्म से व्युत्पन्न विशेषकर पेरिटोनियम मेम्ब्रेन द्वारा पूरी तरह से आस्तरित होती है। ब्लास्टोसील का अधिकांश भाग बरकरार रहता है तथा यह मेसोडर्म से लीनियर यानी रैखिक रूप से व्यवस्थित होती है। जंतुओं में सिलोम को ट्रूसिलोम को दो प्रकार से परिवर्धित या जो ये सिलोम होती हैं वो दो प्रकार से परिवर्धित होती हैं। उसके आधार पर इसको दो भागों में विभाजित करते हैं। वन इज साइज़ोसिलोम। साइज़ोसिलोम में सिलोम का निर्माण मेसोडर्म के बीच से दो स्तरों में विभाजन या विखंडित या विस्थापन यानी स्प्लिटिंग होने से होता है। मेसोडर्म की बाहरी स्तर एक्टोडर्म से संलग्न हो जाती हैं तथा भीतरी स्तर आर्नाल से संयोजित होने से सिलोम कैविटी का निर्माण होता है। मेसोडर्म का निर्माण एंट्रोन यानी आर्केंट्रोन के निर्माण के उपरांत एंडोडर्म की टीलोब्लास्ट यानी 4D सेल्स में वृद्धि कर बनाती है। उदाहरण के रूप में फाइलम साइज़ोसिलोम में सम्मिलित करेंगे या जो साइज़ोसिलोमेट होंगे वो संघ एनेलिडा, संघ मोलस्का, संघ आर्थ्रोपोडा इत्यादि को सम्मिलित करते हैं। अब बात करते हैं एंट्रोसिलोम की। एंट्रोसिलोम का निर्माण बुर्णीय आहारनाल या आर्केट्रोन से कोषों की भांति या सेक्स की भांति होता है।
एंट्रोसिलोम निर्माण आर्केट्रॉन या एंट्रॉन से पाश्चर्य यानी लेटरल दिशा में दो कोष्ठ उभर कर बड़े हो जाते हैं, जो बाद में आर्केट्रॉन से कट जाते हैं। एंट्रोसिलोम भ्रूण में मीजोडर्म भावी आहार नाल की एंडोडर्म कोशिकाओं से लेटरल पाउचेज के रूप में बनती हैं, जो बाद में ग्रोथ कर होलो पाउचेज यानी खोखले पाउच की बाहरी स्तर एक्टोडर्म एवं भीतरी स्तर आहार नाल से संलग्न होकर बीच में गुहा या कैविटी का निर्माण करती हैं। मीजोडर्म एवं सिलोम का निर्माण या विकास एंट्रॉन से होने के कारण इसे एंट्रोसिलोम कहते हैं तथा इस प्रकार की सिलोम वाले जंतु को एंट्रोसिलोमेट्स कहते हैं तथा इनमें जो सम्मिलित किए जाते हैं वो फाइलम की बात करते हैं तो इसमें इकाइनोडर्मेट्स, हेमिकोडेट्स एंड कोडेट्स को सम्मिलित किया जाता है। थैंक यू।